करप्शन को नंगा कर रहे हैं और इसमें कुछ अफसर जो हैं वो इसमें जो पूरी तरह से घुल मिल गए हैं करप्शन में। जब आप इसको नंगा करेंगे और उनके साथ कुछ लोग जो हैं वो करप्शन के खिलाफ बोलते हैं और दो नंबर का हम बोलते रहेंगे, दो नंबर का धंधा करने वालों के खिलाफ हम बोलते हैं। आपने देखा कि मेरे खिलाफ भी कुछ लोग मीडिया में चिल्लाते हैं और चिल्लाने वाले कौन है? जो दो नंबर का धंधा कर। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। तमाम दर्शकों का सबसे पहले हार्दिक स्वागत है। और जो दर्शक हमारे हैं तो वो तो ठीक है, जो दर्शक हमारे नहीं हैं, जो नए दर्शक हैं, उनसे हमारी अपील रहेगी कि चैनल को फॉलो करना ना भूलें और यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये ताकत आपके पास भी है। जो ताकत आपके पास हमारे पास आएगी तो हम आपका बढ़ चढ़ के जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन तक, सरकार तक पहुंचाएंगे। चलिए हम बातचीत करते हैं। आज हम इस वक्त टीम हमारी रियासी में है और रियासी में हमारे तारिक भट्ट साहब हैं जो कि जाने माने एनसी के लीडर्स हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी के। और ये मतलब कि जान की बाजी तक लगा कर भी ये लोगों की समस्या को, लोगों करप्शन के खिलाफ ये लड़ते हैं। और हर चाहे मायनी का हो, चाहे वो दूसरा करप्शन हो, चाहे वो किसी टाइप के भी करप्शन के लिए ये बहुत फाइट करते हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा स्किल है। चलिए इनके बातचीत करते हैं कि जो 29 तारीख को हमारे जो पत्रकार है राहुल जी है न्यूज़ पोस्ट रियासी के, उनके ऊपर अटैक हुआ था। उसके बाद हमारे सोर्स बता रहे हैं कि नेक्स्ट टर्न जो है इसकी है। तो इनके पास क्या जानकारी है? भट्ट साहब, आपका सबसे पहले तो पहाड़ी एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु सिंह जी। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि पहाड़ी न्यूज़ चैनल जो बड़ी बेबाकी और बिला लिहाज मज़हब मिल्लत जिस तरीके से काम कर रहा है, मैं इसके लिए आपके चैनल को और आपके चैनल के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और शुक्रिया जनाब। अपने लोग जो जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि पहाड़ी न्यूज़ चैनल को वो देखें और उसमें उसके पास अपनी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपनी आवाज़ को वहाँ उन तक पहुँचाएं, क्योंकि ये बड़ी बेबाकी से काम कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि 29 तारीख को जो राहुल कपूर पर जो हमला हुआ है, मैं कड़े लफ्ज़ों से उसकी मज़म्मत करता हूँ, क्योंकि जो हम प्रेस मीडिया जो है हमारा, ये जमहूरियत का चौथा पिलर होता है, चौथा पाया इसको कहते हैं। और मीडिया के तरफ से जो काम किया जाता है, आज मैं ये समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर क्या कुछ होता था किसी को पता नहीं चलता था, क्योंकि चंद चैनल जो टीवी चैनल थे उससे लोगों तक बात पहुँचती थी। आज सोशल मीडिया का दौर है। मैं कहता हूँ कि अगर कन्याकुमारी में 5 बजे कोई बात होती है तो 5:01 पर वो सारे देश में वो पहुँच जाती है। और ये एक जमहूरियत का तकाजा यही है कि मीडिया जो है इसको ताकत मिलनी चाहिए। और मीडिया के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं, जो बड़े बड़े गफले, बड़े बड़ी करप्शन को जो उजागर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं, ताकि ये करप्शन पे पाबंदी लगे। की क्या जानकारी है सर आपके पास कि कौन सा गुट उसके पीछे हाथ हो सकता है? देखिए, बात यह है कि इसमें पुलिस अपनी कार्रवाई जो कर रही है, अब क्या निकल के आता है, लेकिन जहां तक हमें पता चल रहा है वो ये है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा गैंग है। क्योंकि यहाँ रियासी का जो मीडिया है, जैसे आप हैं, जिस तरह से आप लोग करप्शन को नंगा कर रहे हैं और इसमें कुछ अफसर जो हैं वो इसमें जो पूरी तरह से घुल मिल गए हैं करप्शन में। जब आप इसको नंगा करेंगे और उनके साथ कुछ लोग जो हैं वो सिविल लोग जो मिल करके ये धंधा जो चला रहे हैं, जब इस धंधा को नंगा करेंगे तो कुदरती बात है कि ये लोग जो हैं ये बदमाशों के ज़रिए से ये मीडिया के लोगों पर या करप्शन के खिलाफ बोलने वाले जो लोग हैं उन पर ये अटैक करेंगे। मुझे भी थ्रेट्स हैं और मेरी रिपोर्टिंग जो है वो सीआईडी के ज़रिए भी हो चुकी है। और मैं कहता हूं कि पुलिस रियासी थाना की तरफ से भी रिपोर्ट हुई है। तो अभी कहां पर वो रिपोर्ट पड़ी है, वो इनको एडमिनिस्ट्रेशन से कोई अभी तक कोई आपको सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मिला है कि नहीं मिला? मेरे पास पार्टी को आपने कोई अप्रोच किया है, कोई चिट्ठी पत्र लिख दिया क्या? मेरे पास जो सिक्योरिटी थी वो भी विड्रॉ कर ली गई है, क्योंकि मेरे पास तो पीएसओ था, सिक्योरिटी का पीएसओ था मेरे पास, उसको विड्रॉ कर लिया है। तो खैर, मैं तो इस चीज़ पे यकीन रखता हूं कि जो रात कब्र में आनी है वो बाहर नहीं आ सकती, और इसलिए मैं बिला डर काम करता हूं। और मुझे आप पर भी ये भट्ट साहब, ये तो काल्पनिक बातें हैं।
लेकिन हकीकत जो रूल रेगुलेशन में है वो उसकी तरह बात करें सर। क्या मैं ये कह रहा हूँ, इस वक्त जो हमारे ज़िला के अंदर ये पोजीशन है कि यहाँ पर करप्शन का बोलबाला है और 2 नंबर का धंधा का बोलबाला है। हर किस्म का क्राइम यहाँ पर हो रहा है और जो लोग क्राइम के खिलाफ बोलते हैं, कदम कदम पर उन्हें जान का खतरा है, क्योंकि ये राहुल कपूर पर जो हुआ है ये बिल्कुल सामने है। यहाँ ये कुछ लोग नशा करके जो टोके तलवारें लेके आ जाते हैं और राड़ों से ये मारते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो नशे की सूरत में उनको कुछ पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं। उनके दिमाग में जो बात बिठाई होती है वो उस पर अमल करते हैं और किसी भी वक्त किसी भी आदमी को ये लोग निशाना बना सकते हैं। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो 2 नंबर का धंधा जो है ये अरूज पे है। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ पुलिस के लोग भी, मैं सर पुलिस की छवि तो एसएसपी साहब अमित गुप्ता साहब की तो बहुत अच्छी थी, उसके बाद भी यहाँ पे सर फिर ये हाल क्यों? देखिए, बात यह है कि मैं जनता में मैं मुबारक देता हूं एसएसपी साहब को कि उन पे कोई एलिगेशन नहीं लगता, लेकिन नीचे तो सर नीचे पेपर में कुछ आया, आप बता रहे थे। मैं वही कहना चाहता हूं कि अगर ऑनेस्टी का फायदा यह है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब ऑनेस्ट हो जाएं और ऑनेस्टी से काम करें। और मतलब अगर एक आदमी बड़ा ऑनेस्ट हो और वो अपनी ऑनेस्टी को लेकर के काम कर रहा हो, लेकिन उसके दाएं बाएं कुछ और होता हो, तो उस ऑनेस्टी का फायदा क्या है? अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर रियासी के अंदर वो कौन सा 2 नंबर का धंधा है जो नहीं हो रहा है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि कल यहाँ पैंथल के अंदर यहाँ पर कुछ 35 मवेशी पकड़े गए हैं। मैंने एक वीडियो देखी है और वो मवेशी बक्कल से चले हैं। कहाँ बक्कल से लेकर पैंथल तक कम से कम 10 नाके हैं। वो पिछले नाकों पे क्यों नहीं पकड़े गए? वो पैंथल में जाकर वो 21 तारीख 2021 की परमिशन जो थी वो 2023 में इस्तेमाल करके इतने नाके कैसे क्रॉस कर दिए जी? अगर इसका मतलब यह है कि किसी के पास उसकी क्या कोई इनपुट है? क्या वीडियो है जी, वीडियो में सामने आ रहा है। वीडियो में वो खबर इस वक्त वायरल हुई है। नहीं, जो 21 की जो क्या परमिशन है उसके पीछे क्या हो सकता है? अब मैं कहता हूं कि 2021 की अगर परमिशन उसके पास थी और इसका मतलब यह है कि 2021 की परमिशन के ऊपर भी वो माल लेकर चला गया, 2022 की परमिशन पर भी 2022 में भी वही परमिशन इस्तेमाल हुई। तो सर वो एसपीओ रहते हैं तो बेचारे को नहीं पढ़ना आया होगा। ये बात नहीं है, ये बात नहीं, मैं मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं। इसमें पुलिस के लोग मिले हुए हैं, वो पैसे लेकर नाके से वो छोड़ देते हैं, गाड़ियां छोड़ देते हैं और तभी वहां पहुंच गए ना भाई। एक नाके पे अनपढ़ होगा, दूसरे पे अनपढ़ होगा, तीसरे पे अनपढ़ होगा, चौथे पे अनपढ़, कितने नाकों पे अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं। जब भर्ती होती है पुलिस की तो वहां पर अनपढ़ लोगों को थोड़ा भर्ती किया जाता है। देखो जो एसपीओ साहब होते हैं, इस पुलिस डिपार्टमेंट में एसपीओ ही चला रहा है और जो बाकी और डिपार्टमेंट है उसमें कंट्रेक्चुअल वाले चला रहे हैं। सर ये तो सरासर इंसाफ ही हो रहा है। जो कंट्रेक्चुअल होते हैं एसपीओ हैं, ये सारे जो डेली वेज रहे हैं। अब देखो सर क्या हो रहा है, आप बताइए। इसमें कोई शक नहीं है कि ये छोटे मुलाजमों के बलबोते पर सरकार चल रही है, क्योंकि सरकार चल रही है, डिपार्टमेंट चल रहा है, सब चल रहा है। काम करने वाले वही हैं। काम करने वाले वही हैं, लेकिन सैलरी नहीं उनको। हाँ, सैलरी भी नहीं उनको मिलती, लेकिन कंट्रोल किसका है? कंट्रोल तो अफसरों का होना चाहिए ना। अफसरों पर कंट्रोल होना चाहिए। जब आप किसी को सैलरी नहीं दोगे तो वो क्या जहर खाएगा? उसने तो कुछ ना कुछ करना है, वो छोड़ेगा पैसे लेकर, गाड़ी छोड़ देगा। चलो सर, मुक्ति बात है कि अगर बाई चांस आपके ऊपर ये गुंडा राज होगा, अटैक करता है, तो अभी तक आपके पास क्या सोर्सेस हैं और आप कैसे डिफेंस करोगे सर? अगर अभी कभी होता है तो क्या आप अपने तरफ से क्या सिक्योरिटी रखी है आपने? देखिए जी, मेरे पास तो कोई सिक्योरिटी है नहीं। ना मेरे पास कोई हथियार है, ना मैंने कोई हथियार लिया हुआ है, ना मैंने कोई लाइसेंस बनाया हुआ है। बाकी रही बात यह कि पब्लिक के हित में हम बोलते हैं, करप्शन के खिलाफ बोलते हैं और 2 नंबर का हम बोलते रहेंगे। 2 नंबर का धंधा करने वालों के खिलाफ हम बोलते हैं। आपने देखा कि मेरे खिलाफ भी कुछ लोग मीडिया में चिल्लाते हैं, और चिल्लाने वाले कौन है? जो 2 नंबर का धंधा करने वाले, जो चोरियां करने वाले हैं वो चिल्ला रहे हैं। जो 1 नंबर का काम करने वाला है, जो अब माइनिंग को ले लो, जो 1 नंबर की माइनिंग कर रहा है वो नहीं बोलता है। जो 2 नंबर का माइनिंग करता है, जो चोरी करता है, वो कहते हैं हमको माइनिंग नहीं करने देते जी, वो कहते हैं। बाकी जहां तक सवाल ये है कि माइनिंग के जो ठेकेदार हैं उन्होंने आगे
लोग रखे। आपने सर आरटीआई लगाई थी कितने टन और वो रहेगा, तो उसको हकीकत बाकी कितना टन, इतने टन से बन सकता है क्या? मैं बताता हूं कि मैंने आरटीआई जो लगाई थी, मैंने तमाम डिपार्टमेंटों का लेखा जोखा किया हुआ है, वो मैंने जवाब लिया हुआ है। अब मैं दर्शकों हम बता दें, एडमिनिस्ट्रेशन को आरटीआई कॉपी बता देंगे कितने टन एक टनल में लग रहा है, वो भी हम दिखा देंगे साथ। मैं आपको ये बताता हूं कि जैसे केआरसीएल है, जो कोंकण रेलवे यहाँ पर है, मैंने कहा था कि कोंकण रेलवे को डिस्ट्रिक्ट में कितना माइनिंग आपने सप्लाई किया, उन्होंने 1 लाख तो चंद हजार मीट्रिक टन बताया। मैं कहता हूं कि अगर ग्राम और से बक्कल तक जो टनल बना हुआ है, खाली इसकी मेजरमेंट की जाए तो 1 करोड़ मीट्रिक टन से भी ज्यादा मटेरियल वहां पर लगा हुआ है। इसका मतलब ये 1 लाख का ही बता रहे हैं कि जो जीएसटी इन्होंने काटी वो 1 लाख तो 10-20 हजार मीट्रिक टन जो है उसकी काटी है। रेवेन्यू जो है उसमें गया हुआ है सरकार के पास, वो 1 लाख का कुछ हुआ है। जो 1 करोड़ मीट्रिक टन अगर वहां पर यूज हुआ है, उसका रेवेन्यू कहाँ है, उसकी जीएसटी कहाँ है? और हर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक सर्कुलर निकाला है कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं, हर डिपार्टमेंट में क्लियरेंस जो पहले चाहिए, पहले क्लियरेंस होगी माइनिंग डिपार्टमेंट की, फिर बिल पास किए जाएंगे। अब मैं लगाऊंगा आरटीआई, ये होशियार हो जाएंगे। अब मैं देखता हूँ मार्च के महीने में किस किस डिपार्टमेंट ने पेमेंट की हुई है, क्या उन्होंने माइनिंग डिपार्टमेंट से क्लियरेंस ली है? नहीं ली है, मुझे पता, जहां तक मुझे पता है। और यहाँ पर बड़े बड़े अच्छे अफसर बगैर पैसे लिए हुए वो बिल पास नहीं कर रहे, बड़े बड़े अफसर हैं हमारे पास, सब सारे सबूत हैं। और जहां तक ये सीबीआई में भी हमने दे दिया है, विजिलेंस में भी हमने दे दिया है, और एक तो बहुत बड़ा केस हमने उसकी पीआईएल हम हाई कोर्ट में लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ मैं रोकूंगा आपको। जो आप जितने एलिगेशन लगा रहे हैं उसकी एथेटिक चैनल इसकी जिम्मेवारी नहीं लेता है, लेकिन आपके पास जो मैं लेता हूं, मेरे पास सारे सबूत पड़े हुए हैं, मैं लेता हूं। इस वक्त सरकार के आगे भैंस के आगे बीन बजाना और सरकार के आगे रोना कि जी वहां पर ये हो रहा है, इसका कोई फायदा ही नहीं है, इसका कोई एक पैसे का कोई फायदा नहीं है। आप किसी पीएन के खिलाफ कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारा पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसकी सपोर्ट में उतर आती है। और मैं कहता हूं कि जमीनी सतह पर कुछ नहीं है। आप एप्लीकेशन दोगे तो वही अफसर डिटेल हो जाते हैं रिपोर्ट के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट। मैं जब एप्लीकेशन दे दूंगा, मैं दे दूंगा ना, तो मेरे वीक पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये कहां से कौन सा लफ्ज गलत बोलता है, इसको कैसे पकड़ें, इसको कैसे अंदर दे दें। मैं ये कहता हूं कि हम नहीं चाहते, हम ये थोड़ी चाहते हैं कि माइनिंग बंद हो जाए, माइनिंग की तो जरूरत है, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि आने वाली हमारी जो नस्लें हैं वो कच्ची दीवारें बनाकर मिट्टी की और उस पर टीने डालें। नहीं भट्ट साहब, जनता ये भी कहती है, जनता भी कहती है भट्ट साहब को ही क्यों प्रॉब्लम हो रही, बाकी कोई दुनिया नहीं बोल रही रियासी में। ये भी एक सवाल करते हैं हम लोगों से लोग, क्या आप भट्ट साहब को, क्या आप जहाँ इतना बड़ा हीरो बना रहे हो, बाकी जनता का तो कभी इंटरव्यू लेते नहीं, क्या इसमें आप हीरो बनना चाहते हैं? बाकी वाले लोग क्यों नहीं बोलते हैं जनता से? किसने किसको? आपकी कोई भी पार्टी का जितने जो प्रेसिडेंट है, प्रधान है, जो भी है, आपका जितने भी लीडर साहबान है, वो बिल्कुल अंडरग्राउंड है, क्या कारण है? देखिए, ये तो अपने मन की बात है, कौन किसके खिलाफ बोल सकता है, कौन नहीं बोल सकता है। किसी को तो किसी ने पाबंद नहीं किया कि आप मत बोलिए, बोलना चाहिए। बाकी वो वोट बैंक में लिया आपने, इसका मतलब इलेक्शन नहीं लड़ना नेक्स्ट। मैंने तो इलेक्शन लड़ना नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं। थैंक यू सर। मैंने तो इलेक्शन नहीं लड़ना नहीं। जो लोग जिनको वोट चाहिए, तो वोट भाई, वोट जो सीधे साधे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, उनके भी तो लेने हैं ना। नहीं, अपोजिशन नहीं करते ही नहीं, आपका लीडर बिल्कुल नैन्सी के अपोजिशन में बिल्कुल साइलेंट बैठी हुई है सर। नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है, सिर्फ आपको छोड़ के सर कोई नहीं आता है। नहीं, देखो, कैमरा के आगे नहीं आता है। अब देखिए कि अब हमारी जिम्मेदारी जो है, मैं डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी हूं, जो मेरी जिम्मेदारी है मैं पूरी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। हमारा काम है अपोजिशन करना। अपोजिशन करने के लिए हमें दो ही चीजों का सहारा लेना है, या मीडिया का लेना है या आरटीआई का लेना है। आरटीआई के जरिए हम इनकी चोरियां नंगे करते हैं, मीडिया के जरिए यह बात अवाम तक, सरकार तक पहुंचाते हैं। अब जो लोग चोरियां कर रहे हैं उनको तकलीफ होती है, जो नहीं करते हैं उनको नहीं होती है। चलिए, शुक्रिया भट्ट साहब ये थे हमारे। भट्ट साहब ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपना पक्ष रखा, और इस पक्ष को जो हम जनता ज़्यादा बेटर जानती है, क्योंकि हो सकता है कि भट्ट साहब ने जो अपना पक्ष रखा, इसमें हो सकता है इनका सेल्फिश भी हो सकती है, जहाँ क्या इनके पास एविडेंस है ये खुद जानते हैं ये, लेकिन चैनल इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि जो इन्होंने जो शब्द बोले हैं, ये खुद अगर बाद में अगर डिबेट आता है या किसी को आती है तो ये खुद बोला है, मेरे पास उनके पास है। चलिए, मैं कैमरामैन के साथ
मुझे दें इजाज़त, BS राजपूत को दें इजाज़त, और आप अपना वैल्यूएबल कमेंट और ये करना ना भूलें कि क्या आपके पास सच, क्या उन्होंने सच कहा है कि झूठ कहा है, क्या। नमस्कार, जय हिंद।